गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो बच्चों, जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसके बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अ चाइल्ड इज बॉर्न। इसके हम लोग देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्या देखेंगे? तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। इसमें शॉर्ट हमने जो कैटेगरी बांटा है वो है आपका शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये शॉर्ट और लॉन्ग को है इसमें कवर अप करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग को। वेरी लॉन्ग का स्पेशल वीडियो हमेशा से आता है, आपको पता है, तो वो एक स्पेशल वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का वेरी लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को करना कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, जितना नोट्स अभी समझाया जाएगा आप उसको बस आराम से देख लो, अच्छे से देखना, कंप्लीट वॉच करना, कहीं मिस मत करना ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग को अगर ये क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे, ये सारे के सारे आप लोग को चाहिए होंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, रेनबो इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहां फॉलो कर लो। वहां पर ऐसे ये सारे नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर देना, वहां भी आपको ग्रुप ज्वाइन करा दिया जाएगा, उसमें भी आपको ऐसे मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, ये आपको करना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। वेरी लॉन्ग को हम लोग देखने वाले हैं बाद में। टोटल क्वेश्चन आंसर बच्चों आप लोग के अ चाइल्ड इज बॉर्न में 10 है, टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से 9 को हम डील करने वाले हैं, 9 को हम डील करेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा जो कि आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, चलिए देखिए, और चैप्टर 7 तक हम लोग का कंप्लीट होने वाला है, क्या हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में तो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 8, 9, 10 जो बचेंगे, 3-4 चैप्टर और बचेगा, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्रोज सेक्शन से पोएट्री को स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो चैप्टर देखिए क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम्स है, अगर 2021 में बोर्ड एग्जाम्स देने हैं और बोर्ड एग्जाम्स होता है अगर बिहार बोर्ड का, तो उसमें समरी लिखने को बोलता है। किसी भी चैप्टर का समरी लिखने बोलेगा, कहेगा अ चाइल्ड इज बॉर्न का आप समरी लिखो। अब समरी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चैप्टर आपने पूरा उतना लंबा में पढ़ा, आपने जो चैप्टर समझा, उसका समरी। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो मैं बता दूं कि सारे का समरी आपको मिल चुका होगा। आई होप किसी ने लिया तो ठीक है, अगर नहीं आप लोग को मिला है तो इंस्टाग्राम पर कल फिर से, आईडी आप लोग को पता है, इंस्टाग्राम पर डे आपका चैप्टर 1 से लेकर के हम लोग चैप्टर 7 तक के समरी को कल अपलोड करेंगे, कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से ले लेना, नहीं तो ग्रुप में भी आपको समरी अपलोड कर दी जाएगी। आपके ऊपर है, आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए आपको समरी या फिर इंग्लिश में, आप मुझे कमेंट करोगे, उस हिसाब से मैं पोस्ट करने वाला हूं। ठीक है, मेरा तो यही रहेगा कि मैं दोनों में ही पोस्ट कर दूं, तो आप लोग बता देना। तो ये आप लोग का काम है, मुझे याद दिलाना, मुझे कमेंट करना, आप लोग को समरी मिल जाएगा। समरी बहुत जरूरी है, हर चैप्टर का बता दे रहा हूं, हर चैप्टर का समरी पूछा जाता है, तो आप लोग को समरी बनाना है। ये हो गया, क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल ही चुका है, और वर्ड मीनिंग की बात तो ये सब कम हो जाएगा, तो इतना आप लोग को कर लेना है। ठीक है, और दूसरा बात यह है, आज इस टॉपिक वीडियो में बता दूं, जैसे आप लोग को टाइम टेबल हम सेट करने वाला है कि किस दिन क्या होने वाला है। तो आप लोग जो जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th और क्लास 10th वाले अपना अपना टाइम जो चाहते हैं कि किस दिन पर किस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को चाहिए, जिसका जो मैक्सिमम टाइम पे जो मैच करेगा उस टाइम पे जरूर वो वीडियो आएगी। तो कमेंट जरूर करना अपना टाइमिंग क्या है आप लोग 12th क्लास वाले खास करके। ठीक है, ये आप लोग को करना है। तो क्या है आप लोगों का काम, तो पहला तो आपको समरी ऐसे नोट डाउन करना है हर चैप्टर का। दूसरा आपको ये ऐसे हमें कमेंट करना है कि टाइम टेबल क्या आपको चाहिए, और क्वेश्चन आंसर का नोट्स भी आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में या तो ग्रुप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन है तो वहां मिल जाएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तो वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन कंप्लीट हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला बच्चों, आप करोगे तो जाकर के आपको फायदा होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन आंसर। टोटल 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, उसके बाद फिर मैं उसको बता दूंगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख लेना, मैच कर लेना, और कहीं कोई डाउट हो जाए तो कमेंट करके हमें बता देना। और देखिए, आप लोग का सपोर्ट अगर मिला तभी हम लोग ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग ये जो वीडियो देखते हो, आपके कोई दोस्त है जो कि क्लास 12th में, उनको जरूरत है तो उनको ये सब शेयर किया करो।
जितना शेयर करोगे हमारा भी ग्रोथ होगा, हम भी तो आपके भरोसे बैठे हैं, हमारी हेल्प होगी तब तो हम और किसी के आगे हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज जितना हो सके हमारी सपोर्ट करो, वीडियोस को जितना हो सके शेयर करो, जितना हो सके इसको, हमारे कम्युनिटी को जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा हम लोग को भी ऐसे एक विल पावर मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने स्टूडेंट तो हमारे पास है कि उनको हम कुछ दे, नॉलेज दे तो वो हमसे गेन कर सकते हैं हमसे। तो आप लोग से बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और चलिए फिर आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे। सारे क्वेश्चन आंसर को आप स्क्रीन पर देख लेना, मैं लाइन बाय लाइन सारे को से डील कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो आपका आएगा वो स्क्रीन पे आने वाला है आपका सारे क्वेश्चन आंसर का जो है पीडीएफ के फॉर्म में, तो ये मे भी ना दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं बता दूं, राइट द समरी ऑफ अ चाइल्ड इज बोर्न, यही है। ये अगर आप लोग लिख लेते हो, लिख करके आपके पास दो ऑप्शन है, आप हमें या तो ग्रुप में मैसेज कर दो, ग्रुप में आप लिख करके मैसेज कर दो, या फिर रेनबो पे ऐसे आप हमें शेयर करो। आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन हाँ हमें लिखा हुआ चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो तो हमें लिखा हुआ चाहिए कि हाँ आप लोग खुद से मेहनत कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, तो ये हमें जरूर चाहिए। उसके बाद ऐसे हम आपका समरी को अपलोड कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर समरी में आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, हम भी ऐसे समरी में लेट कर देंगे। तो समझ गए। चलिए पहला क्वेश्चन तो यही था कि राइट द समरी ऑफ अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न का समरी लिखना है। आई होप कि आप लोगों को याद होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। कैसा कहता है कि कैसे जो चाइल्ड बर्थ है, बच्चे का जन्म है, पारंपरिक सोसाइटीज में कैसे ऐसे यूजफुल हुआ जाता है, कैसे इसको यूजफुल माना जाता है, कैसे इसको यूजफुल किया जाता है। तो ये आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर आप देख लेना। कहता क्या है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मैनी एंड वेरिड। कह रहा है कि जो चाइल्ड बर्थ का मैनेज करने का है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, ये बहुत सारा है और वेराइड अलग अलग तरीके के हैं। अब वो कैसे है तो देखिए, Their usefulness is found in the branches of a family। और इसका यूजफुल पता चलता है ब्रांच, जो फैमिली है मेंबर है उसमें ये पता चलता है। एंड इट मे बी ऑब्जर्व, और इसको देखा जा सकता है। इट इज सो बिकॉज फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फैक्ट देखा गया कि सारे कलेक्टिवली रहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स है कलेक्टिवली रहते हैं और एक साथ रहते हैं, जिस कारण से सारे जुड़े होते हैं, बॉन्ड में होते हैं और एक दूसरे का बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो जब कोई लेडी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो सारे घर के परिवार लोग उसका ख्याल रखने में लग जाते हैं, ठीक है। It makes the another free from mental burden of reinventing the procedures। और यही चीज जो हेल्पिंग नेचर है, सारे को जो हेल्प करते हैं, अगर प्रेशर में भी कोई टेंशन में तो सारे का रिलीफ हो जाता है। यही अगर साथ होता है ना प्यार का, अभी सुशांत सिंह सर हमारे बीच होते, अगर वो खुद को दुनिया से अकेले ना कर लेते तो यही चीज बता रहा है कि लव एफेक्शन, फैमिली का प्यार हो, दोस्त का हो, ये सब चीज का बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें मिलता है चाइल्ड बर्थ के मैनेज करने में, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, आपने देख लिया। आते क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन था, पहला तो समरी था, दूसरा क्वेश्चन नंबर था हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज यूजफुल। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अ प्रेग्नेंट वुमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन। व्हाई? कह रहा है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की जाए, पारंपरिक अगर परिवार की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि जो अगर फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है वो एकदम भी अलोन महसूस नहीं करती है, अकेला महसूस नहीं करती है। क्यों? तो ऊपर में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया उसमें मैंने आंसर दे दिया है। आप लोग के पास अगर नॉलेज होगा उस क्वेश्चन को मिलाकर के आंसर मुझे कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, बता दे रहा हूं। या तो ग्रुप में कर दो, या फिर रेनबो पे कर दो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कर दो। आप लोग कमेंट करोगे, आपको अगर आंसर आ रहा तो जरूर करना, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 3 कहता है, अ प्रेग्नेंट वुमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी की औरतें जो होती हैं वो लोग बिल्कुल भी फील नहीं करती है कि वो अकेली है। क्यों? तो चलिए आंसर देख लेते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज सो बिकॉज द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ रीइन्वेंटिंग द प्रोसीड्यूर। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जो मम्मी जो प्रेग्नेंट होती है, परिवार से इतना सपोर्ट मिलता है उसको कि वो बर्डन खुद के ऊपर बोझ नहीं समझती है। ये जो भी प्रोसीड्यूर वगैरह है, 9 महीने का जो प्रोसीड्यूर होता है, इसको बोझ नहीं समझती क्योंकि परिवार की तरफ से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। आजकल क्या हो गया, मॉडर्न हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा कम लगता है मुझे, और आप अपना ओपिनियन देख सकते हो। तो
पारंपरिक जो होते थे पहले, देखिए वो गोद भराई बहुत ज्यादा रस्म चलता था, अब तो शायद मॉडर्न में सबको कुछ सोचता भी नहीं है। तो ये बता रहा है कि ऐसा इसलिए होता है कि जो घर परिवार के सदस्य होते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं, मदद करते हैं, और जो मदर के ऊपर, जो मम्मी के ऊपर जो प्रेशर होता है, बर्डन होता है, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे रिलीज हो जाता है। Even the other potential catastrophes are alive in the memory of her community and the index of anxiety high। कह रहा है कि जो भी उसके रास्ते में जो मुसीबतें आती हैं, डिजास्टर वगैरह जो होता है 9 महीने के पीरियड, जो भी बहुत ज्यादा तकलीफ भी होता है, तो पता होगा फीमेल ज्यादा समझ सकती हैं, तो ऐसा जो होता है तो उन सभी में जो उसके घर परिवार लोग जो अफेक्शन, लव, केयर जो करते हैं उससे फीमेल बहुत ही ज्यादा ऐसे रिलीफ महसूस करती है और उसको अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे उसका जो है इमोशन रहता है, ठीक है। और अगर उसी में आप अकेले छोड़ दो, जैसे मैंने बताया था बांतु वुमेन के बारे में बताया था, सब कुछ जब फाइनल होता है तो उसमें अकेले उसको छोड़ दिया जाता है डिलीवरी वार्ड में। तो कम्युनिटी का ये फायदा है कि सारे लोग साथ देते हैं। फिर कहता है अ रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच helps the pregnant woman about the taboos and prohibition help make the anxiety manageable in a traditional society, reinventing the procedures। कह रहा है रिचुअल अप्रोच, कहते हो ना अनुष्ठान, पूजा पाठ, ये सब किया जाता है, जिसको भी गोद भराई कहते हैं, ये सब कुछ होता है रिचुअल तरीके से, अच्छे से मनाया जाता है कि हाँ मेरी बहू, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, तो सब कुछ उसके साथ अच्छे से किया जाता है। रीइन्वेंटिंग जो भी उसका प्रोसीड्यूर वगैरह का 9 मंथ का जो टर्म होता है उसमें ऐसे पूरी तरीके से कोऑपरेट किया जाता है और सब कुछ उसको खुश रखा जाता है, केयर किया जाता है। तो यही था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्यों है से वोमेन खुद को अलोन फील नहीं करती है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आंसर आपको नेक्स्ट पेज में टर्न होगा तो दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। What is the superstition associated with the acquiring new clothes and instruments for baby before the birth? कह रहा है कि इसके पीछे क्या भावनाएं हैं या फिर क्या अंधविश्वास है या फिर क्या श्रद्धा जुड़ी हुई है बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए न्यू कपड़ा खरीदने का, क्या इसके पीछे भावनाएं जुड़ी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं, अगर ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि IQ लेवल में पूछा जाता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे। ऐसा क्या भावनाएं हैं या अंधविश्वास है या क्या फिर श्रद्धा है कि जो बच्चे के जन्म से पहले पेरेंट्स लोग जो होते हैं, फिर दादा दादी माता पिता, वो लोग बच्चे के लिए कपड़े ऐसे खरीदते हैं जन्म से पहले, बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उससे पहले वो ऐसे कपड़ा खरीदते हैं। इसका आंसर जिसको पता होगा, जो लोग भी आंसर देना चाहते होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो कमेंट करें या तो ग्रुप में मैसेज करें या रेनबो पर ऐसे मैसेज करें, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, आप लोग अगर ऐसा करोगे तो आप लोग को जो होगा रिवीजन होगा प्लस आपको याद रहेगा। आई होप सो आप लोग ऐसा करोगे और आगे आपकी मर्जी करते हो या नहीं करते हो। हमारा बस मोटो है कि आप लोग जितना हो सके अच्छे से गेन करो नॉलेज। जैसे मेरे पास मैसेज आया था, 3 से 4 बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ऑनलाइन क्लास है और मुझे क्लास करना है, इसका फी कितना है? 3 से 4 अप्रोक्स किए थे। तो मुझे लगा फी किस चीज का, मैं यहाँ हूं तो मुझे तो नॉलेज प्रोवाइड करना है, तो फी किस चीज का भाई? तो मुझे उससे बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगा कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे, तो मैं तो यहाँ बहुत समय से हूं तो आखिर मैं फी किस चीज का? तो हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लॉकडाउन के समय में बच्चे लोग से टीचर जो है पेमेंट मांग रहे हैं। तो आई होप सो ऐसा मुझे नहीं करना है, तो देखते हैं वो लोग का क्या है। खैर, तो फी यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से वीडियोस देखें, ग्रुप से ऐसे आप नोट्स कंटेंट करें, शेयर करें, उसको जितना हो सके इसको याद करें, आप अपना फ्यूचर ब्राइट करें, वो बहुत बड़ा फी होगा। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अगली बार से आप लोग फी के बारे में ना पूछें, ठीक है। चलिए, कहता है कि आखिर क्या ऐसा विश्वास है जो कि बच्चे के जन्म से पहले ऐसे कपड़े खरीदा जाता है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आंसर। कहता है बच्चों, द प्रेग्नेंट वुमेन ऑब्जर्व द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल। कह रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो बहुत ही ज्यादा पुराने ख्याल में डूब करके डाई हार्ड सुपरस्टिशन को मानती है बहुत ही ज्यादा कि बच्चे के लिए नए कपड़े, अपीयरल मैंने लिखा है, उसको न्यू क्लॉथ्स होता है। अपीयरल का मतलब न्यू क्लॉथ्स, याद रखेंगे, न्यू क्लॉथ्स, अपीयरल और इक्विपमेंट्स वगैरह, उसके जूते जो ये सब लेते हैं सब खरीदा जाता है। मानती है ऐसा कि ऐसा खरीदना जरूरी है। फॉर बेबी बिफोर द बर्थ वाज बैड लक, अगर ना खरीदा उसके लिए तो ये बैड लक साबित हो सकता है। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रीप एंड नैपकिंस, और इसीलिए गॉड जो है मेरे बच्चे को
जो भेजते हैं बिना, मतलब समझ सकते हैं बिना हम लोग कपड़ों के आते हैं, तो इसीलिए ऐसे। और अगर हम लोग उसके लिए नहीं खरीद करके रखे तो ये एक बैड लक हो सकता है, ये एक माना जाता है जिसके कारण से पहले से कपड़े खरीद करके रखा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो बच्चों आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, टॉपिक्स में, या किसी भी टीचर से हो, तो आप कमेंट हमें बेधराका कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, पूछने की आप वंचित नहीं हो। जितना बार पूछोगे, आपको अगर मैसेज से समझ नहीं आता है आप कॉल कर लो, आप लोग के पास तो नंबर है ही, हम आपको हेल्प करने के लिए एकदम रेडी हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नोट डाउन अगर करना है तो आप वीडियो को पॉज करो, लिख सकते हो। अगर नहीं लिखने का मन है, थोड़े आलसी किस्म के इंसान हो, तो बहुत लोग होते हैं आलसी, उन्हें सिर्फ खाना पका हुआ चाहिए। आप लोग खाना चाहते हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, रेनबो पे आप मैसेज करो, ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, ग्रुप से आप नोट्स ले लो। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द ट्राइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज दैट द राइटर टॉक्स अबाउट? इसमें कह रहा है कि आखिर क्या इसमें ट्राइज्म है, मतलब कि क्या क्या इसमें बाधाएं बताई गई हैं जो कि फीमेल को इसे सहनी पड़ती हैं, और क्या क्या इसमें काम होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो चलिए देखिए, डिस्कस करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ दोज वोमेन हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी, कह रहा है बच्चों कि वैसी वोमेन जो कि अभी भी फीमेल, जो फीमेल समाज वगैरह पे जहां महत्व ज्यादा होता है वहां रहती हैं, is to wither into silent opposition when participating in international fora conducted in languages which they cannot speak with fluency। कह रहा है कि वो लोग जो पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं तो इसमें फ्लुएंसी के साथ उसको जो किया जाता है, मतलब कि बोलने का, विचार करने का ज्यादा उसको फ्लुएंसी नहीं दिया जाता है। सोसाइटी में ज्यादा उसको बोलने चलने का, कि न्यू है उसको ज्यादा बोलने चलने नहीं दिया जाता है, घुलने मिलने ज्यादा नहीं दिया जाता है। देखे होंगे पहले के जमाने में क्या होता था कि शादी करके अगर बेटी किसी के ससुराल गई तो क्या होता था कि सालों भर तक घर से बाहर नहीं निकलने देता था, क्योंकि अभी नई बहू रानी है, घूंघट बड़ा बड़ा होता था। तो ये सब चीज माना जाता था, आज भी में भी शायद होता ही होगा, बहुत सी ऐसी जगह है तो होता ही होगा। तो खैर हम लोग को क्या उससे, बट सोसाइटी चेंज हो रहा है और चेंज होता रहेगा आगे भी, तो आप लोग भी चेंज हो, हम लोग तो न्यू जनरेशन है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, देखिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस तरीके से वीडियोस पसंद है, या इस टाइप से, या मैं पहले जो वीडियोस बनाता था उस टाइप से। मैं फिर से पूछ ले रहा हूं, जो आपको पसंद हो कमेंट करो। चलिए क्वेश्चन 5 है, और ये शॉर्ट टाइप का, मतलब शॉर्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का फिर देखने वाले हैं। वेरी लॉन्ग को स्पेशल वीडियो बता दिया, शॉर्ट टाइप का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है व्हाई हैड सुडनीज वुमेन ऑफिसर स्टॉप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कि जो सुडनीज वुमेन है, बताया था सुडनीज जो वुमेन है वो क्यों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो कि बात वगैरह होते हैं उसमें जाना ऐसे बंद कर दी। सूडान की जो वुमेन औरतें होती हैं वो क्यों आखिर ऐसे उसमें जाना बंद कर दी। तो कहता है बच्चों, सुडनीज वुमेन ऑफिशियली स्टॉप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लिव्स इंटेंड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। कहता है कि जाना इसलिए बंद कर दी सुडनीज वुमेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्योंकि वो लोग उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही ऐसे प्रिटेंड करते हैं, पूछने लगते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो जिसके कारण से सूडान की जो औरतें थी वो लोग उस चीज में जाना बंद कर दी। तो बच्चों यही था हम लोग का 5 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में। लॉन्ग टाइप को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा और वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी और हमारा मेहनत आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट्स मिल सके। चलिए आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप की तरफ। शॉर्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब देखने वाले हैं लॉन्ग को। देखिए लॉन्ग में 4 क्वेश्चन है, लॉन्ग में ज्यादा क्वेश्चन है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो पहला है लॉन्ग का, जो कि मैंने 6 लिखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबरिंग मैंने यहां बोलना और उस नंबरिंग में फर्क है तो आप मिला लेना। वेयर डू सिलहेटी वुमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक 2K16 या 2016-17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में देखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप VBI टिक कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि सिलहेटी वुमेन, मैंने बताया था सिलहेटी वुमेन के बारे में। ये बांग्लादेश में सिलहेट एक शहर है जहां की औरतों को सिलहेटी कहा जाता है। तो सिलहेटी वुमेन लास्ट के कुछ महीने कहाँ चली जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो मैंने बताया था कि लास्ट के कुछ महीने अगर वो लकी होती है, उसके मम्मी पापा जिंदा होते हैं, तो अपने लास्ट के कुछ महीने प्रेगनेंसी के दौरान चली जाती है अपने मम्मी पापा के घर। यही आपको लिखना है। तो अब चलिए स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको, आंसर में इंग्लिश में कैसे लिखना है। चलिए देखिए,
कहता है शी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपनी मम्मी के घर चली जाती है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ जो थे उसमें वो अपनी मम्मी के घर चली जाती है अपने प्रेगनेंसी के दौरान। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, और जो बेबी जन्म लेता है 3 महीने वो वही रहती है, जो 3 महीने का बच्चा होता है तब ऐसे अपने मम्मी के घर से ससुराल वापस जाती है। ये याद रखिएगा, बुक में लिखा हुआ नहीं था, ये अलग से था, जो कि कुछ सिलहेटी वुमेन के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो ये समझ गए कि सिलहेटी वुमेन लास्ट के 3 महीने कहाँ रहती है और बच्चे के जन्म के शुरुआती 3 महीने कहाँ रहती है। आई होप कि कोई डाउट ना रहा हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। कह रहा है व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी वुमेन। यंग सिलहेटी वुमेन के लिए रिवॉर्ड क्या है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी का क्या रिवॉर्ड है से उसे मिलता है सिलहेटी वुमेन को। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। ऑल द टाइम शी इज लुक्ड आफ्टर, सारे समय जब वो प्रेग्नेंट होती है, सिलहेटी वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो सारे समय उसके परिवार लोग ऐसे उसको देखभाल करते हैं। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन, और जो प्रेगनेंसी का जो पूरा महीना, पूरा जो 9 महीने का समय होता है वो एक सेलिब्रेशन की तरह से मनाया जाता है। When the baby is born, it is an occasion of joy for the whole family. जब बेबी जन्म लेता है तो ये पूरे फैमिली के लिए खुशी का समय होता है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है पूरे फैमिली में। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली, और जो नेमिंग सेरेमनी होता है वो बहुत ही ज्यादा लवली होता है, बच्चों का नामकरण सुने होंगे। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज 7 days ओल्ड, ये तब होता है जब बच्चा या बच्ची 7 साल का होता है। आप मैंने सिर्फ बॉय लिखा है, आप वहां पर गर्ल कर लेना, गर्ल भी कर लेना, बॉय ऑब्लिक गर्ल। 7 साल का होता है तब ये नेमिंग सेरेमनी किया जाता है। एज सच द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी वुमेन इज दैट द वुमेन गेट्स टू गो होम टू विजिट हर मदर एंड सिस्टर। जब प्रेगनेंसी होता है तो रिवॉर्ड के तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन को उसकी मम्मी के घर भेज दिया जाता है अपने मम्मी और बहन से और परिवार से मिलने के लिए। तो ये इसका रिवॉर्ड होता है। सिलहेटी वुमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिलहेटी वुमेन ऐसा किया जाता है उसके कम्युनिटी में। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। हमें बताना हमारा पढ़ाने का स्टाइल, हमारा समझाने का स्टाइल, हमारा क्वेश्चन आंसर कराने का स्टाइल में क्या कोई दिक्कत है, समझने में कोई आप लोगों को दिक्कत होता है या कुछ प्रॉब्लम होता हो, ये भी कमेंट करना। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मुझे सारे का बच्चों आंसर चाहिए, सारे का जवाब चाहिए। आप चाहे 10 बार कमेंट करो, कर लेना एक बार, क्या जाएगा, और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। बट होप सो आप लोग करोगे, मैं वेट करूंगा आप लोग के सारे के कमेंट्स का वेट करूंगा। आप जानते हो सारे के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करता हूं, तो देखते हैं, रिप्लाई कीजिएगा। चलिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और सेकंड लास्ट वन है आपका। ये क्या कहता है, हाउ आर चिल्ड्रन ऑफ ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं बांग्लादेश में, उसमें जो बच्चे होते हैं कैसे उनका देखभाल होता है, ठीक है। बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए मैं बता दूं फिर से, सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके ये इंडिया के सारे बोर्ड में टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके इंडिया के सारे बोर्ड में आपको टॉपिक पढ़ना है, साथ ही नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, इन सब में भी ये पढ़ना है। यही बुक चलता है, याद रखेंगे। बस चैप्टर इधर से उधर हो सकता है, समझ गए, मिला लीजिएगा। कह रहा है कि बांग्लादेश में कैसे ऐसे ज्वाइंट फैमिली में बच्चों के ऊपर ऐसे निगरानी की जाती है, कैसे उसका देखभाल किया जाता है। तो देखिए, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6, बांग्लादेश में जो बच्चे 5 और 6 साल के होते हैं, लुक्ड आफ्टर द होल फैमिली, वो लोग पूरे फैमिली के द्वारा देखभाल किए जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर, सारे बच्चे ज्वाइंट फैमिली के साथ जो होते हैं एक साथ उन पर निगरानी रखी जाती है, एक साथ उनका देखभाल किया जाता है। दे आर टेकन टू द पॉन्ड फॉर अ बाथ, ये लोग को तालाब होता है, ये ज्वाइंट फैमिली में होता ही है, कुआं वगैरह, तो वहीं पर ले जाया जाता है नहाने धोने के लिए। परहैप्स बाय वन डॉटर इन लॉ एंड शी बाथ्स देम ऑल, एक बेटी जो होती है लेकर जाती है, उसको सारे को नहा देती है, उसके बाद फिर ले आती है। देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू इट, और सारे लोग एक साथ बच्चे आ जाते हैं, फिर ऐसे खाना पीना करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया है, ज्यादा इसमें खींचना नहीं था, तो आप लोग को जो मन करे आप लिख सकते हो। कैसे, अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है ज्वाइंट फैमिली का, तो कैसे ऐसे आप लोग देखभाल करते हो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। लास्ट जो तीनों क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9, और अगर ऐसी बात किया तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये। चलिए कहता है,
व्हाट इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, क्या इंपैक्ट पड़ा है पॉवर्टी का, गरीबी का मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए, अगर थिंक एंड आंसर से अगर आपके नॉलेज पे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए कहता है मोस्ट ऑफ द पुअर पेशेंट्स हैव नॉट गो टू द एक्सपेंसिव ड्रग्स। कह रहा है मत बोलिए यार, ये जो अभी हॉस्पिटल लोग का धंधा है ना बहुत खराब हो सकता है। खैर छोड़िए, क्या बोलूं इस पे बोलना भी। कह रहा है कि जो बहुत से गरीब लोग हैं वो तो ज्यादा महंगी दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा महंगे अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गरीब लोग मर जाते हैं, दवाइयों के बिना मर जाते हैं, रोड पर सड़क पर घसीट घसीट कर मर जाते हैं, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अभी अब मुंबई में एक हॉस्पिटल है, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आप उसका प्राइस लिस्ट देखोगे ना, एक दिन का जो चार्ज करता है, शायद हमको नहीं लगता है कि अगर किसी कॉमन व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया तो इलाज कर पाएगा ना, बिल्कुल नहीं करा सकता है। एक दिन के जो चार्ज है वो शायद उस कॉमन व्यक्ति के लिए शायद साल भर का, क्या साल का 10 साल भी कमाएगा तो उतना नहीं निकाल पाएगा जितना वो चार्ज लेता है। खैर आज जो है ना ये टीचिंग लाइन, कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये जो आपका जो डॉक्टर लोग है ये ब्लैक माफिया चला रहे हैं। ठीक है, पैसा 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 है। आप हाल में न्यूज सुने होंगे, हाल ही में एक बुजुर्ग को, यूपी की बात है, बुजुर्ग को रिहा नहीं किया गया, उसको डिस्चार्ज नहीं दिया गया, 27,000 रुपए का बिल बता करके। पहले बोला गया था कि 11,000 का बिल है, आप 11,000 जमा करो। उसके घर परिवार ने बहुत कुछ करके 11,000 जमा किया। 11,000 फिर जमा करने के बाद जब वो हॉस्पिटल गए उसको छुड़ाने के लिए, बोला कि 17,000 रुपये और आपको जमा करने हैं। और जो उसके परिवार वाले थे, सच कहता हूं उस समय दिल इतना ज्यादा दुख हुआ कि आखिर जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान कह रहे हैं, भगवान का नाम दे रहे हैं, क्या वो सच में भगवान है? लॉकडाउन के दौरान हमने उन पर फूलों की वर्षा की, बट आई डोंट थिंक सो कि वो गॉड के लेवल के हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उस बुजुर्ग को रिहा नहीं किया गया और जिस बेड पर उसे लेटाया गया था उससे उसको बांध दिया गया रस्सियों से डॉक्टर के थ्रू, ताकि वो बुजुर्ग भाग ना सके बिना पैसे चुकाए। ये है आज के डॉक्टर। और मीडिया वगैरह इसको पता नहीं क्यों नहीं दिखाती, आई डोंट थिंक सो, बट ये सब वायरल बहुत जल्दी हो जाते हैं आपका सोशल मीडिया पे। उस समय दिल टूटा, डॉक्टर लोग से भरोसा भी उठा कि जिसे हमने भगवान माना वो ये हरकत कर रहे हैं पैसों के लिए, चंद रुपए के लिए। गरीब से क्या लेना? क्या वो गरीब कैपेबल था? नहीं लगता मुझे। और उसके बाद उसे बांध दिया गया, उसे रिहा नहीं किया गया, 3 दिन तक वही रहा। जब ये वायरल हुआ मैसेज तब जाकर के कुछ हुआ था। खैर फीलिंग्स में बह गया, जिसके कारण से मैं इतना कह बैठा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। बट ये सब चीज ऐसे फैक्ट है बच्चों, पता नहीं मेरी वीडियोस कौन देख रहे हैं, किस एज के देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। बट अगर किसी को ऑफेंड हो जाए, कोई डॉक्टर वगैरह हो, अगर बुरा लग गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट जो फैक्ट था मैंने बताया, जो मैंने देखा सो मैंने बोला। अब इसके आगे आपके ऊपर। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन पर थे, मोस्ट ऑफ द पुअर पेशेंट, जो गरीब जो आपके पेशेंट होंगे, जो गरीब मरीज होंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है कि वो जाकर के इलाज करवा सके उतने महंगे अस्पतालों में। तो उनके पास उतने पैसे नहीं है कि महंगे महंगी दवाइयां ले सके। स्पार्किंग इक्विपमेंट्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये सब चीजों का उनके पास कुछ भी नहीं है कि वो अच्छे मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं है। मोस्ट ऑफ विच दे नॉट गोट इन सफिशिएंट क्वांटिटी थ्रू द एलोपैथिक डॉक्टर्स आर डिपेंडेंट अपॉन दीज थिंग्स। और इसीलिए जो गरीब मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो कंप्लीटली, सुने होंगे आप आयुर्वेद या पैलोथिक, एलोपैथिक, ये सब सुने होंगे आप। तो इन सभी चीजों पे वो गरीब जो मजदूर लोग होते हैं, वो जो गरीब आदमी होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो गरीब मरीज होते हैं, वो सारे इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं। जो मैंने एक स्टोरी बताया डॉक्टर के ऊपर, फिर से मैं बता दूं, कोई ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि जो फैक्ट है, जो दिखता है, वो मैं बोल दिया। बुरा लगे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आजकल तो बहुत सी चीजों को बहुत सी बुरा लग जाता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, तो यही पर बच्चों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो गया होगा, कोई गलती हो गया होगा, कुछ परेशानी हो गया होगा, कुछ हमसे गलती होगी, छोटा भाई समझ के माफ करना या छोटा बच्चा समझ के माफ करना, जैसा आपकी मर्जी।
लेकिन आप लोग के क्वेश्चन को याद कर लेना है, लिख लेना है, कंप्लीटली लिख लेना है और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे और टेंशन मत लो। आप लोग को मैंने बताया ना कि आप लोग अपने अपने जिस भी जो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट है अपना टाइम टेबल बता दो यारो। जिस भी स्ट्रीम के हो, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में जिस भी स्ट्रीम के हो, आप अपना टाइम टेबल बताओ। उस दिन जिस दिन आप बोलोगे उस दिन आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे पास था। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है तो इसके लिए भी सॉरी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहो और जितना हो सके कोरोना से बच के रहो। तो स्टे होम और स्टे सेफ। आपका हमारी इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।